देखिए क्वेश्चन ये है कि एक मिरर है, इस मिरर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल के साथ एंगल कितना है इसका 30 डिग्री एंगल है वर्टिकल के साथ। एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है इसका 60 डिग्री, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री है और इस मिरर का वर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इमेज के बाद यहाँ पे एक बात बताइए आप, इसमें ना 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 3 पार्ट्स। आपको एक तो बताना है इमेज की स्पीड बतानी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक इमेज की स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एक इमेज की स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकलेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना, सबसे पहले से कंपाउंड ले लो आप, कंपाउंड एक इस तरफ 20 को 60 यानी कि 10 और ऊपर की तरफ क्या आएगा यहाँ पर ये 10√3 इसके 2 कंपोनेंट्स ले लिए आपने, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की स्पीड के 2 कंपोनेंट्स आपने ले लिए, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इस मिरर की स्पीड के भी 2 कंपोनेंट्स ले लो, एक इस तरफ 10 cos 30 कितना आएगा यहाँ पर ये 5√3 और इधर वाला क्या आएगा 10 sin 30 5, 10 cos 30 5√3 और 10 sin 30 कितना आएगा यहाँ पे 5। इसके भी आपने 2 कंपोनेंट्स ले लिए, ठीक है, इसके भी आपने 2 कंपोनेंट्स ले लिए। अब आपको एक बात बताना है कि इमेज की स्पीड क्या हो जाएगी इसके अंदर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज, इमेज की स्पीड बतानी है। सुनो आप, ये वाला जो 10 है ना, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी 10, हाँ जी इसकी वजह से 10 हो जाएगी। अगर इसकी इधर 10 है तो इसकी इधर 10, ये बताया था ना मैंने, वो केस नंबर 1 था। ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर एलोंग नॉर्मल हो तो इमेज की स्पीड भी एलोंग नॉर्मल सेम स्पीड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी स्पीड ऊपर 10√3 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10√3 हो जाएगी ऊपर की तरफ इसकी वजह से तो, और मिरर की इधर 5 है तो इसकी इधर कितनी हो जानी चाहिए, डबल हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा होता है, मिरर की नॉर्मल के एलोंग जो स्पीड होती है ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा डबल हो जाती है। अगर इसकी 5 है तो इसकी डबल हो जाएगी 10 हो जाएगी इसी तरफ, और इसकी 5√3 है ना इस तरफ मिरर की नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, आंसर क्या आएगा इसका 10√3। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगी ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो आएगी यहाँ पे 10√3 जे कैप, ये आंसर आएगा 10√3 जे कैप, दिस इज अवर आंसर। अब सुनो, अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, देखो इमेज की जो स्पीड है यहाँ पे इमेज अब, और इस इमेज की जो स्पीड है ना ऊपर की तरफ है 10√3। देखो यहाँ पे जितनी भी स्पीड्स लिखी हुई है ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे इसके पास 2 स्पीड है 10 और 10√3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसकी जो स्पीड है ये है 5 और 5√3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और इसकी स्पीड है 10√3 ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है। अब इमेज की स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर इसमें दोनों की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, इसकी स्पीड भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और इसकी स्पीड भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर हमें अब इसकी स्पीड बतानी है और इसके रिस्पेक्ट में बतानी है तो इसकी दोनों वेलोसिटी पलट के इसको दे दोगे आप, इसकी दोनों वेलोसिटी पलट के इसको दे दो आप। देखिए आप पलट के कैसे दोगे आप, मैं दूसरे कलर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 10√3 ऊपर की तरफ है ना तो 10√3 नीचे की तरफ बना दोगे आप, ठीक है, और इस तरफ 10 है ना तो इस तरफ 10 बना दोगे आप, ठीक है ना। 10√3 ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ बना दोगे, इस तरफ 10 है तो इस तरफ 10 बना दोगे। अब सुनो, अब इमेज के पास 3 स्पीड होगी, 10√3 से 10√3 कैंसिल, 10√3 से 10√3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा बताइए इसका, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना आएगा बताइए यहाँ पे, माइनस का 10 आई कैप आएगा, कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 10 आई कैप, 10√3 से 10√3 कैंसिल, इस तरफ आएगी कितनी आएगी बताइए -10 आई कैप, क्या आएगा यहाँ पे -10 आई कैप। कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक किसी को, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अच्छा अब सुनो, विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है अपने को, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है तो कैसे निकालोगे बताइए विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इमेज है, जैसे यहाँ पर ये 5 है इस तरफ, ये 5 है ना, ये पलट के दे दो एज इट इज, ठीक है ना, ये 5 पलट के दे दो इस तरफ, ये मैं रेड पेन से दे रहा हूँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे ही रखी है आपको 10√3, और इसकी भी दोनों वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये वाली 5 इस तरफ है ना तो इस तरफ दे दिए 5, और ये 5√3 नीचे है तो 5√3 ऊपर दे दो आप, तो आंसर पता क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये आएगा आपके पास माइनस का 5 आई कैप प्लस का 15√3 जे कैप, माइनस का 5 आई कैप प्लस का 15√3 जे कैप, ये आंसर आ गया आपके पास। कोई डाउट है किसी के मन में, ये आंसर सर, कोई शक? अरे वो तो था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए, ये कह रहा है कि 5√3 का तो कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए यार, वो तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए था। अब विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालना है तो ये दोनों एज इट इज पलट के देंगे आप इसको, आपने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पड़ी हुई। अगर रिलेटिव मोशन पे काम करना, मैं आपको बता देता हूँ, एक फेज नंबर 8 की क्लास नंबर 2 आपको ये अटेंड करने की जरूरत है, फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा,
क्योंकि उसमें रिलेटिव मोशन पढ़ाया गया। रिलेटिव मोशन में ऐसे ही करना होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स है दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी हो और एक की वेलोसिटी दूसरे की रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो दूसरे वाला जो है ना, दूसरे वाले की दोनों वेलोसिटी होंगी वो पलट के पहले वाले को दे देते हैं। आगे समझ में आपको?